हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे जेसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। इसे इससे पहले हम लोग दो वीडियो में 1 से लेके 4 तक हमने कवर किया था। ठीक है। आप अगर नहीं देखे हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है। तो चलिए 5 नंबर देखते हैं। ये हम लोग का क्या है, ये पार्ट थर्ड है। ये जो होगा हम लोग का पार्ट थर्ड होगा। ये वीडियो का पार्ट थर्ड है 2.2 का। ठीक है। चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। बोल रहा है कि एक दूध वाला किसी होटल में सुबह को 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। ठीक है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपये प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में हमेशा आता है। ठीक है। तो आप इसको बढ़िया से रिवाइज कर लेना, इसको बढ़िया समझना, इसको ध्यान दोगे। देखो क्या करना है, एक दूध वाला है। ठीक है। एक दूध वाला है, वो क्या कर रहा है, किसी होटल में क्या कर रहा है, वो जाता है किसी होटल में, वो जा रहा है और सुबह के समय में वो 32 लीटर दूध दे दिया। ठीक है। सुबह के बात है ये सुबह में क्या किया, 32 लीटर दूध दे दिया। अब फिर वो जब शाम में गया, फिर वही काम वो क्या करता है, शाम में जाता है। फिर वो क्या करता है, शाम में जाके 68 लीटर दूध जो है उसको दे दिया। ठीक है। तो हम लोग को बताना है कि अगर दूध का मूल्य, अगर प्रति लीटर 15 रुपया है, अगर मूल्य जो है दूध का वो कितना है, 15 रुपया है प्रति लीटर। ठीक है। प्रति लीटर कितना है, 15 रुपया है। तो हम लोग को बताना है कि उस दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होती है। ठीक है। ये एक दिन का बात है। ठीक है। ये एक दिन का बात है। वो एक दिन में क्या करता है, 32 लीटर दूध सुबह में देता है और शाम में देता है 68 लीटर दूध। ठीक है। तो उसको एक दिन में कितनी धनराशि प्राप्त होगी अगर वो 15 रुपये प्रति लीटर के भाव से अगर दूध को बेचे तो। ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दोगे। देखो करना क्या है कि सुबह में वो कितना कर रहा है, 32 लीटर। ठीक है। तो सुबह देखिए, पहले हम सुबह का निकाल लेते हैं। ठीक है। सुबह का, पहले सुबह को देखते हैं। सुबह का क्या हो रहा है, सुबह में 32 लीटर दूध दिया। तो एक लीटर का मूल्य कितना है, 15 रुपया। ठीक है। एक लीटर का मूल्य है, एक लीटर का 15 रुपया। तो 32 लीटर का कितना हो जाएगा, 32 लीटर का हो जाएगा आपका, हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग 32 को जब 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 लीटर का निकल जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं। 5 टू जा 10 का 0, 8 में रहा 1, 5 3 जा 15 और एक 16। ठीक है। 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, कितना हो गया 0, 6 2 8 और 3 और एक 4, 480। कितना हो गया, ये सुबह का निकला है। मतलब उसको सुबह में जो है 480 रुपया धनराशि प्राप्त होता है, धनराशि प्राप्त हो रहा है। ठीक है। अब देखते हैं शाम को वो कितना कमा रहा है, शाम को उसको कितना धनराशि प्राप्त होता है वो देखते हैं। तो जब वो शाम को गया, शाम के समय में क्या होता है, वो 68 लीटर दूध बेच रहा है। 68 लीटर दूध, आखिर दूध का मूल्य तो उतना ही है, दूध का मूल्य तो आखिर 15 रुपये लीटर ही है ना। ऐसा थोड़ी है कि शाम को गया तो उसका दूध का लीटर जो है चेंज हो गया है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है। तो इसको भी क्या करना है, हम लोग को 15 से ही मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 68 लीटर का निकल जाएगा। मतलब कि 68 को अगर हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब गुना कर दें, तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 पचे 40 का 0, 4 हाथ में, 6 पचे 30, 30 और 4 34 का 4। ठीक है। 34 34 पूरा कर देते हैं। ठीक है। 6 पचे 30 और 4 34 हो गया। अब 8 एकम 8, 6 एकम 6, कितना हो गया, 8 से 12 के 2, हाथ में रहा 1, 6 3 9 और एक 10। ठीक है। देखिए कितना हो गया, मतलब शाम में वो कितना कमा रहा है, शाम में वो इतना कमा रहा है धनराशि, इसका शाम का है। ठीक है। और सुबह में कितना कमाया ये,
इतना कमाया। तो हम लोग को बोल रहा है कि टोटल एक दिन में वो कितना कमा रहा है। तो हम लोग देखते हैं एक दिन में कितना कमा रहा है वो। तो उसका एक दिन का प्राइस कितना हो जाएगा। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर निकालें, प्रतिदिन कर देते हैं, प्रतिदिन का, प्रतिदिन, प्रतिदिन धनराशि कितना हो रहा है उसका। सुबह में कितना कमाया, सुबह में वो देखिए कितना कमाया, सुबह में कमाया वो 480 रुपया, है ना, ये सुबह का है। ठीक है, तो सुबह में कमा लिया 480 रुपया, 480 रुपया सुबह में कमाया। और शाम में कमा लिया वो, शाम में वो कमा लिया, कहाँ गया देखिए, 1020 रुपया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ देंगे, 1020 रुपया। अब ये सुबह का है और ये शाम को है, अगर हम लोग दोनों को जोड़ देंगे तो एक दिन का पूरा निकल जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको दोनों को जोड़ देते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, 1020 को और 480 को हम लोग जोड़ देते हैं, तो उसका टोटल एक दिन का राशि धनराशि निकल जाएगा पूरा। तो ये हो जाएगा 0, 8 2 10 का 0, हाथ मेरा 1, और ये 5, और ये 1 हो गया 15। मतलब एक दिन में वो, एक प्रतिदिन में वो कितना कमा रहा है, लिख सकते हैं यहाँ पर। अतः दूध वाला प्रतिदिन 1500 रुपया का धनराशि प्राप्त करता है। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 1500। देखिए नेक्स्ट में क्या दिया हुआ, देखिए बोल रहा है कि किसी गांव की, सॉरी ये है ना, किसी कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। एक दिव्यांग व्यक्ति को क्या कर रहा है, वो आर्थिक मदद करना चाहता है। ठीक है, आर्थिक मदद के लिए प्रत्येक बच्चा जो है 5 रुपए देता है। उस दिव्यांग व्यक्ति को कितनी राशि प्राप्त होगी, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, चलिए, मतलब ये 6 नंबर है। देखिए कितना बोल रहा है कि एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं, कितना है, लड़कियों की संख्या कितना है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, 20 है, और लड़कों की संख्या कितनी है, 15 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक मदद के लिए प्रत्येक बच्चा 5 रुपया देता है। ठीक है, एक बच्चा क्या कर रहा है, 5 रुपया दे रहा है। तो देखिए लड़कियों की राशि कितना, लड़कियों की संख्या कितनी है, 20 रुपया है। तो 20 रुपया अगर लड़कियों का है तो लड़की लोग भी दे रहा है ना, लड़की लोग भी तो दे रही है 5-5 रुपया। ठीक है, और लड़का लोग भी दे रहा है 5-5 रुपया। ठीक है, मतलब एक, अगर एक लड़की रहती तो 5 रुपया होता, लेकिन यहाँ पर कितना है, 20 लड़की है, तो 20 लड़कियों को क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा 20 × 5 यानी कि 5 दूनी 10, 100 रुपये यहाँ हो गया। ठीक है, और इसमें कितना हो गया, लड़कों का कितना हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं, लड़कियों द्वारा राशि कितना हो जाएगा, 20 × 5 मतलब कि 100। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा फिर लड़कों के द्वारा राशि कितना हो जाएगा, 15 × 5 यानी कि कितना हो जाएगा, 75। अब देखिए ये हो गया लड़कियों का और ये हो गया लड़कों का। ठीक है, इतना हो गया लड़कियों का, इतना हो गया लड़कों का। तो दोनों का राशि हम लोग मिला के जोड़ देंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, टोटल धनराशि निकल जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कुल राशि कितनी हो जाएगी, 100 और प्लस 75 कितना हो जाएगा, 175 रुपया हो जाएगा आंसर। ठीक है, 175 रुपया।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 7 नंबर में, किसी गांव की जनसंख्या 1600 है, यदि उस गांव के इतना पुरुष हैं, ठीक है, 589 पुरुष हैं और 421 महिलाएं हैं, तो बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है किसी गांव में कितने हैं जनसंख्या 1600 है, यानी कि गांव की कुल जनसंख्या, गांव की कुल जनसंख्या कितनी है 1600 है, ठीक है, और बोल रहा है उनमें से पुरुष की संख्या कितनी है, पुरुष की संख्या है 589, 589, ठीक है, और महिलाएं की संख्या कितनी है 421, ठीक है। तो देखिए इतना और इतना ये महिलाएं और पुरुष दोनों मिलाकर है, तो देखते हैं महिलाएं कितनी हैं और पुरुष को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखते हैं महिलाएं और पुरुष की कुल जनसंख्या, महिलाएं और पुरुष की कुल जनसंख्या कितनी है 589 प्लस 421 कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 का 0 हाथ में रहा 1, 8 10 और 1 11 का 1 हाथ में रहा 1, 5 4 9 और 1 10, कितना हो रहा है, ठीक है ना। अब इसको साइड में जोड़ के देख सकते हो, देखो 589 है, ठीक है, और 421 है, तो 9 और 1 10 हो गया का 0 हाथ में रहा 1, 8 2 10 और 1 11 के 1 हाथ में रहा 1, 5 4 9 और 1 10, ठीक है, तो कितना है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कुल जनसंख्या है महिलाएं और पुरुष की, ठीक है, इतना महिलाएं और पुरुष दोनों मिलाकर हैं इतना, ठीक है, लेकिन टोटल जनसंख्या कितनी है हम लोग की गांव में कितनी है 1600 है, यानी कि 16 में से अगर हम महिलाएं और पुरुष की संख्या को माइनस कर दें तो जो बचेगा वो तो बच्चों की संख्या बचेगी ना। हाँ देखिए, तो बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी है, मतलब कि हम यहाँ लिख सकते हैं कुल जनसंख्या माइनस महिलाएं और पुरुष की जनसंख्या, महिलाएं और पुरुष की जनसंख्या तो कितनी है, कुल जनसंख्या कितनी है 1600 है, ठीक है, उसे माइनस कर कितना कर रहे हैं 1010 को, ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखिए 1600 है आपके पास, ठीक है, कुल जनसंख्या, हम लोग क्या कर रहे हैं महिलाएं और पुरुष का जो जनसंख्या है उसको माइनस कर दे रहे हैं, तो बचेगा जो बचेगा वो बच्चों की संख्या हो जाएगी, ठीक है, देखिए 1010, तो 0 में से 0 गया 0, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा तो 9, ठीक है, यहाँ कितना बचा, यहाँ बच गया आपका 5, 5 में से 0 जाएगा तो 5, ये बच गया 0, ठीक है, देखिए कितना हो गया, मतलब कुल बच्चा कितना हो गया 590 को वहाँ कुल बच्चा है, ठीक है, मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः गांव में बच्चों की संख्या कितनी है 590 है, ठीक है, ये हो गया, चलिए।